आइए तो अब हम तुफैल अहमद साहब को समाअत करेंगे। ये तो उनका सोशल तारुफ था, लिटरेरी तारुफ था उस हवाले से, लेकिन उनकी शायरी में आप महसूस करेंगे कि उन्होंने न सिर्फ ये कि मोहब्बत के नर्म व नाजुक जज्बात पर कलम उठाया है, बल्कि हमारे अपने जो मसाइल हैं, आसपास का जो किस्सा है, जो रुदाद ज़माना है, उसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ शायरी का हिस्सा बनाया है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब तुफैल अहमद साहब तशरीफ लाए। शराबों की दुनिया दिखाता नहीं हूं, शराबों की दुनिया दिखाता नहीं हूं, और मैं किस्से कहानी बनाता नहीं हूं, और जो छू करके दिल को निकलते नहीं हैं, मैं अशार ऐसे सुनाता नहीं हूं, मैं अशार ऐसे सुनाता नहीं हूं। जनाब अनवर कमाल साहब कन्वेनर मुशायरा, जनाब सुल्तान शमशी साहब सरपरस्त, फरहान वास्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, सरफराज मुकद्दम साहब, डॉक्टर शहजादा साहब और चीदा चीदा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अनवर कमाल साहब का कमाल है कि दुनियाए शेर व अदब के ऐसे ऐसे सितारों को यहाँ पे जमा कर दिए हैं कि ये रात बिल्कुल जगमगाती सी रात हो गई है। एक ऐसी शब, एक ऐसी शाम जिसकी याद हमेशा मुझे आती रहेगी कि ऐसे मुशायरे में मैं बरदहा में आया था, जहाँ पे मैंने अपने अशार सुनाए, जहाँ पे ऐसे ऐसे मुस्तनद अशखास मौजूद हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, अपने आप में एक एजाज है। देर से आने का एक नुकसान तो ये होता है कि आवाम कम हो जाती है, लेकिन एक फायदा ये होता है कि खास मौजूद होते हैं। वाह 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 वाह। तो आप तमाम लोग शेरो अदब के पासदार हैं कि जो इतनी देर तक भी इतने इन्हमाक से अशार सुन रहे हैं। चलिए मैं एक T20, एक वनडे और एक टेस्ट मैच से आप लोगों से जुड़ता हूं। मेरी मुराद है एक आध कता, एक आध गजल और एक नज्म के साथ। एक तजब्जब से हमेशा ही दो चार रहा, शेर सुनिएगा पीछे वालों, पीछे वालों। एक तजब्जब से हमेशा ही दो चार रहा, मैंने दस्तार संभाली, मेरी गुफ्तार गई, मैंने दस्तार संभाली, मेरी गुफ्तार गई। और ये शेर सुनिएगा, ये मिसरा सुनिएगा कि चुप जो मैं बैठा रहा तो मेरा किरदार गया, चुप जो मैं बैठा रहा तो मेरा किरदार गया, और खोली जो जुबान तो मेरी दस्तार गई, और खोली जो जुबान तो मेरी दस्तार गई, मेरी दस्तार गई। एक कथा और सुनिए, समाप्त फरमाइए कि जिनके घर हैं वो तो तूफान में घर जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। जिनके घर हैं वो तो तूफान में घर जाएंगे, और ये जो फुटपाथ पे सोते हैं किधर जाएंगे, ये जो फुटपाथ पे सोते हैं किधर जाएंगे। और कितने नादार हैं ये मासूम गली के बच्चे, कितने नादार हैं ये मासूम गली के बच्चे। और एक सिक्का जो उछालो तो ये लड़ जाएंगे, एक सिक्का जो उछालो तो ये लड़ जाएंगे। आप लोग कैसे कैसे अशार सुनना चाहते हैं? आप लोगों की तालियां नहीं मिल रही हैं, आप लोगों का दाद नहीं मिल रहा है, कैसे अशार सुनना चाहते हैं? रोमानी या संजीदा या अलमिया या तिलस्मी? रोमानी। चलिए एक गजल मैं दो अंदाज में पेश करता हूं। पहले रोमानी अंदाज, सब लोगों से, आप नौजवानों से जुड़ता हूं। नौजवानों से जुड़ने का एक फायदा यह होता है कि मुशायरे की महफिल में तमाम लोगों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शायर और मर्द जी, तो जो मुशायरा सुनने वाले सामईन होते हैं वो भी बूढ़े नहीं होते, उनका जिस्म जरूर ज़ईफ हो जाए लेकिन उनका दिल, उनका जहन हमेशा चाको चौबंद रहता है, वो हमेशा जवान रहता है। तो चलिए आप सब लोगों से जुड़ता हूं एक गजल की मार्फत, रोमानी अंदाज में। पहले कि जिसे भी वास्ता पड़ जाए तेरी आनाकानी से, जिसे भी वास्ता पड़ जाए तेरी आनाकानी से, वो तो फिर आशना हो जाता मर्गे नागहानी से, वो तो फिर आशना हो जाता मर्गे नागहानी पे। और पड़ी फुहार चेहरे पर तो पूछा उससे मैंने फिर। और अगले मिसरे पे तमाम लोगों की दाद मिलनी चाहिए कि पड़ी फुहार चेहरे पर तो पूछा उससे मैंने फिर कि बुझती है या लगती है
बताओ आग पानी से कि बुझती है या लगती है, बताओ आग पानी से कि बुझती है या लगती है, बताओ आग पानी से। और कभी लगता है महवर हूं मैं सारी फिक्र का उसके, कभी लगता है महवर हूं मैं सारी फिक्र का उसके, और कभी लगता है गायब हूं मैं तो सारी कहानी से, कभी लगता है गायब हूं मैं तो सारी कहानी से। और ये शोर बतौर खास कि कसक में दर्द में जीना, कसक में दर्द में जीना, तड़पना रात को उठकर, कसक में दर्द में जीना, तड़पना रात को उठकर, और कहाँ ये लज्जतें मिलती किसी को इश्क सानी से, किसी को इश्क सानी से। और इसी गजल को संजीदा अंदाज में सुने के सुनिए, आप संजीदा अंदाज में सुनिए जी के इरशाद। मेरी फितरत नहीं के काम लूं मैं गुलफशानी से, मेरी फितरत नहीं के काम लूं मैं गुलफशानी से, और बहुत से लोग रूठे हैं मेरी सादिक बयानी से, बहुत से लोग रूठे हैं मेरी सादिक बयानी से। और अगर हो साफ गोई तो ताल्लुक रहता है कायम, अगर हो साफ गोई तो ताल्लुक रहता है कायम, के रिश्ते टूट जाते हैं जरा सी बदगुमानी से, जरा सी बदगुमानी से के रिश्ते टूट जाते हैं। जी अब मजा आ रहा है सुनाने में आपको के रिश्ते टूट जाते हैं जरा सी बदगुमानी से। और इसी गजल का एक और शेर के चुनो तुम चांद तारे और, चुनो तुम चांद तारे और, चुनो तुम पीछे वालों, चुनो तुम चांद तारे और, चुनो तुम चांद तारे और, चुनो तुम चांद तारे और, मैं छानू खाक सहरा की, मैं छानू खाक सहरा की कलंदर हूं कहा मतलब मुझे दुनियाए फानी से, मुझे दुनियाए फानी से। और एक नज्म के साथ आपसे जुड़ता हूं, मज़ाहिया अंदाज में किसी ने कहा था, तो इस नज्म का उन्वान है नोक झोंक, और ये सुना गया है मेरे फेसबुक चैनल पे, 1.25 लाख लोगों से ज्यादा ने सुना है। तो मैं गुजारिश करता हूं सिमी साहिबा से कि नोक तो मैं सुनाऊंगा, झोंक वो सुनाएंगी, तो आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और देखिए ये भी नया तजुर्बा है, नोक झोंक कैसे होती है, काम आएगी आपके। आइए झोंक साहिबा। नोक भाई तो इधर जी, तो फैल भाई शादी। सुबह को शाम को तुम तो हमेशा जंग करती हो, वाह। सुबह को शाम को तुम तो हमेशा जंग करती हो, असुकों को मेरे जानम तुम हमेशा भंग करती हो। कभी बाजार जाना है, कभी होटल में खाना है, इसी चक्कर में पड़ के तुम हमेशा जंग करती हो। कैसी चक्कर में पड़ के तुम हमेशा जंग करती हो। न हो जब काम कोई तो अकेला छोड़ देती हो। अच्छा, इसमें कुछ हिंदी के अल्फाज हैं, लेकिन अभी जैसा कि शकील साहब फरमा रहे थे कि हिंदी उर्दू तो बहने हैं, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। कि न हो जब काम कोई तो अकेला छोड़ देती हो, और समय व्यतीत जानम तम कहाँ तुम संग करती हो। अरे तुम कितनी अच्छी थी जो थी गाँव की तुम अबला, अरे क्या हो गया तुमको शहर आकर मेरी मलका। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। अरे हफ्ते में 2 दिन तो तुम्हारी छुट्टी होती है, मगर हफ्ते के 7 दिन तो मेरी ड्यूटी होती है। कहीं गलती से कभी कर ली यदि मैंने किसी वस्तु की फरमाइश, तो जानम बंद सहसा ही तुम्हारी मुट्ठी होती है। स्वागत बादशाहों सा तुम्हें तो चाहिए घर में, न हो पूजा तुम्हारी तो तुम्हारी खट्टी होती है। तुम्हारी बात से होता बहुत अपमान नारी का,
पुरुष वर्चस्व छोड़ो, तुम करो सम्मान नारी का। वाह। तो जवाब हाजिर है। कभी उबली हुई सब्जी जली रोटी पकाती हो। कितने लोगों ने इसका मुशाहिदा किया है? कभी उबली हुई सब्जी जली रोटी पकाती हो, अब बहाना दर्द का करके कभी सूखा खिलाती हो, और कभी स्वादिष्ट भोजन तो बनाया ही नहीं तुमने, कभी होता नमक ज्यादा कभी फीका पकाती हो। और मैं जब भी कहता हूँ तुमसे मजे का कुछ खिलाओ, तो मुझे रास्ता तो होटल का मेरी जान तुम दिखाती हो। अरे तुम कितनी अच्छी थी जो थी गाँव की तुम अबला। अरे तालियां बजाओ पुरुष लोग। जो थी गाँव की तुम अबला, अरे क्या हो गया तुमको शहरा कर मेरी मलका। बहुत खूब। हमेशा तुम ये कहते हो कि अच्छा कुछ खिलाओ ना, रोजाना की है फरमाइश की बिरयानी बनाओ ना। अरे इतना ही खाने को तुम्हारा मन तड़पता है, तो होटल से मंगा लो और मुझे भी कुछ खिलाओ ना। फकत खाने को ही क्या तुम हुए हो पैदा दुनिया में, बहुत हैं काम दुनिया में, उधर भी दिल लगाओ ना। वाह। तुम्हारी बात से होता बहुत अपमान नारी का, पुरुष वर्चस्व छोड़ो, तुम करो सम्मान नारी का। तो अब आप लोग बताइए कि किसकी जीत हुई, मर्दों की या औरतों की? देखो लोग कह रहे हैं मर्दों की। आप लोग ऐसा कीजिए कि दाहिना हाथ उठाइएगा मर्दों की जीत आपको लगता है, और बाएं हाथ उठाइएगा औरतों की जीत लगता है। तो देखो दाहिने हाथ ज्यादा हैं। ये नज्म तो बहुत लंबी है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं अब अपना एक वो नज्म सुनाकर इजाजत लूंगा आपसे जिसे हर महफिल में पसंद किया गया है। दोस्तों, आपने ख्वाब तो देखा होगा, सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ख्वाब है मेरे या मेरे साथ ये धोखा है। जज्बात से मेरे तो खिलवाड़ के जैसा है, एहसास पे मेरे तो मानो के हथौड़ा है। ये ख्वाब है मेरे या बस खेल तमाशा है, ये ख्वाब है मेरे या दिल दोस्त फसाना है, ये ख्वाब है मेरे या मेरे साथ ये धोखा है। कुछ पास नहीं आते, कुछ रास नहीं आते, जो पास मेरे होते वो रास नहीं आते, जो रास मुझे आते वो पास नहीं आते, जो पास मेरे होते और रास भी वो आते। भूले से कभी ऐसे मुझे ख्वाब नहीं आते, भूले से कभी ऐसे मुझे ख्वाब नहीं आते। कुछ ख्वाब यूं आते हैं, जन्नत वो दिखाते हैं, कुछ दिल को लुभाते हैं, कुछ दिल को लुभाते हैं, कुछ खूब लुभाते हैं। मैं उनको सजाता हूं पर भाग हो जाते हैं, पीछा तो मैं करता हूं पर हाथ ना आते हैं। ये ख्वाब है मेरे या मेरे साथ ये धोखा है। कुछ ख्वाब मगर ऐसे अक्सर मुझे आते हैं, जीवन की जो कड़वी सी सच्चाई दिखाते हैं। कुछ मुझको डराते हैं, कुछ खूब डराते हैं। मैं भाग भी जाऊं तो पीछे से वो आते हैं, मैं आंख भी मीचूं तो फिर भी वो समाते हैं। ये ख्वाब है मेरे या मेरे साथ ये धोखा है। कुछ पास नहीं आते, कुछ रास नहीं आते, जो पास मेरे होते और वो रास नहीं आते, जो रास मुझे आते वो पास नहीं आते, जो पास मेरे होते और रास भी वो आते। भूले से कभी ऐसे मुझे ख्वाब नहीं आते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।